हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम ये क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। इसे सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स के मेथड से सॉल्व करना है। सॉल्यूशन ऑफ थ्री डायमेंशनल हीट इक्वेशन इन कार्टेशियन फॉर्म। ये कार्टेशियन फॉर्म गिवन है डेल स्क्वायर यू अपन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर यू अपन डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर यू अपन डेल जेड स्क्वायर इक्वल्स टू 1 अपन के डेल यू अपन डेल टी। यू फंक्शन एक्स वाई जेड और टी का। तो वी एज्यूम, सबसे पहले हम एज्यूम करेंगे इसका सॉल्यूशन u of x, y, z, t equals to x of x, y of y, z of z and t of t. देन ये इक्वेशन 1 हो जाएगी। इक्वेशन 2 हमें इक्वेशन में क्या चाहिए, डेल स्क्वायर यू अपन डेल जेड स्क्वायर डेल स्क्वायर यू अपन डेल वाई स्क्वायर डेल स्क्वायर यू अपन डेल एक्स स्क्वायर चाहिए। तो इन सबका डबल डिफ्रेंशिएशन कर देंगे। तो डिफ्रेंशिएटिंग इक्वेशन 1 with respect to x, y and z t। चारों के एक्सपेक्ट में डिफ्रेंशिएशन कर देंगे तो यहाँ डेल यू अपॉन डेल एक्स, इसकी वैल्यू आएगी यहाँ वाई जेड टी कॉन्स्टेंट एक्स डैश आ जाएगा। यू का वाई के एक्सपेक्ट में डिफ्रेंशिएशन किया, देन एक्स जेड टी कॉन्स्टेंट आ गया, वाई डैश आ जाएगा। डेल यू अपॉन डेल जेड करेंगे तो एक्स वाई टी जेड डैश आ जाएगा। डेल यू अपॉन डेल टी करेंगे, देन एक्स वाई जेड कॉन्स्टेंट और टी डैश आ जाएगा। डबल डिफ्रेंशिएशन करना है। डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर की वैल्यू आएगी यहाँ पर एक्स वाई जेड टी एक्स डबल डैश आ गया। डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर करेंगे, देन एक्स जेड टी वाई डबल डैश आ जाएगा। डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल जेड स्क्वायर करेंगे, देन एक्स वाई टी कॉन्स्टेंट और जेड डबल डैश आ गया। तीनों वैल्यूज इक्वेशन 1 में रखेंगे तो पुट इक्वेशन 1 वी हैव, हमें क्या मिलेगा, डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर की जगह वाई जेड टी एक्स डबल डैश प्लस यहाँ एक्स जेड टी वाई डबल डैश प्लस एक्स वाई टी जेड डबल डैश इक्वल्स टू 1 अपॉन के डेल यू अपॉन डेल टी एक्स वाई जेड टी डैश आ गया। ओके, देन इस इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे एक्स वाई जेड से, डिवाइड बाय एक्स वाई जेड टी, देन वाई जेड टी ये कट जाएगा, एक्स डबल डैश अपॉन एक्स आ जाएगा यहाँ, प्लस वाई डबल डैश अपॉन वाई आ जाएगा, प्लस जेड डबल डैश अपॉन जेड आ जाएगा इक्वल्स टू 1 अपॉन के टी डैश अपॉन टी आ गया। देन ये इक्वेशन 3 हो गई। अब ये दोनों कब इक्वल होगी, जब दोनों सेम कांस्टेंट के बराबर होगी। तो हम लिखेंगे सिंस एक्स वाई जेड टी आर इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, so equation 3 can be true if both side is equal to same constant। तो हमने क्या माना, रेट एक्स डबल डैश अपॉन एक्स को हम मान लेते हैं माइनस एन स्क्वायर, वाई डबल डैश अपॉन वाई को मान लेते हैं माइनस एम स्क्वायर, एन जेड डबल डैश अपॉन जेड को मान लेते हैं माइनस एल स्क्वायर। देन यहाँ टी डैश अपॉन के टी, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी माइनस पी स्क्वायर, जो किसके बराबर होगा माइनस ऑफ एन स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर के। ओके, यहाँ पी स्क्वायर की वैल्यू क्या है, एन स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ये वैल्यू है। देन ये अलग अलग टर्म में सॉल्व करेंगे एक्स डेरिवेटिव, देन हमने क्या माना एक्स डबल डैश अपॉन एक्स को माइनस एन स्क्वायर, देन इसका जो सॉल्यूशन होगा वो होगा एम स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी माइनस एन स्क्वायर, यहाँ से एम की वैल्यू क्या निकलेगी प्लस माइनस आयोटा एन, देन एक्स ऑफ एक्स इसकी वैल्यू आई सी वन ई की पावर आयोटा एन एक्स प्लस सी टू ई की पावर माइनस आयोटा एन एक्स। अब ई की पावर आयोटा एक्स की वैल्यू से हम इसको करेंगे, देन सी वन यहाँ जाएगा कोस एन एक्स प्लस आयोटा साइन एन एक्स प्लस सी टू यहाँ जाएगा कोस एन एक्स माइनस आयोटा साइन एन एक्स। देन कोस एन एक्स कॉमन ले लेंगे तो एक्स ऑफ एक्स की वैल्यू आ गई है ए कोस एन एक्स प्लस बी साइन एन एक्स। यहाँ लिखेंगे वेयर ए इक्वल्स टू सी वन प्लस सी टू एंड बी इक्वल्स टू सी वन माइनस सी टू आयोटा। ओके, देन इसको अनदर टर्म में लिखेंगे तो एक्स एन एक्स इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी ए एन कोस एन एक्स प्लस बी एन साइन एन एक्स।
ये इक्वेशन हो गई इक्वेशन नंबर 4। देन सेकंड डेरिवेटिव सॉल्व करेंगे, y डेरिवेटिव। तो हमने क्या माना, y डबल डैश अपॉन y को माइनस एम स्क्वायर माना था, तो इसका जो सॉल्यूशन आएगा एम स्क्वायर की वैल्यू एम स्क्वायर आ जाएगी, देन एम की वैल्यू क्या आ गई प्लस माइनस आयोटा एम, तो y ऑफ y इसका जो सॉल्यूशन निकलेगा y ऑफ y की वैल्यू क्या आ जाएगी c3 e की पावर आयोटा एम वाई प्लस c4 e की पावर माइनस आयोटा एम वाई, देन y ऑफ y की वैल्यू आ गई c3, खोलेंगे इसको, कोस एम वाई प्लस आयोटा साइन एम वाई प्लस c4 कोस एम वाई माइनस आयोटा साइन एम वाई, देन y ऑफ y इक्वल्स टू कोस एम वाई कॉमन, तो हम लिख सकते हैं यहाँ c कोस एम वाई प्लस d साइन एम वाई। यहाँ लिखेंगे वेयर c इक्वल्स टू c1 प्लस c2 एंड d इक्वल्स टू c1 माइनस c2 आयोटा। तो y ऑफ एम वाई एम एट एम में इसको लिखेंगे, देन सी एम कोस एम वाई प्लस डी एम साइन एम वाई, ये इसका सॉल्यूशन हो गया इक्वेशन नंबर 5। देन थर्ड जेड डेरिवेटिव, जेड डबल डैश अपॉन जेड इक्वल्स टू माइनस आर स्क्वायर, इसका सॉल्यूशन निकालेंगे तो एम स्क्वायर की जगह क्या जाएगा माइनस आर स्क्वायर, तो एम की वैल्यू आ गई प्लस माइनस आयोटा एल, तो जेड ऑफ जेड इसकी वैल्यू आ गई c5 e की पावर आयोटा एल जेड प्लस c6 e की पावर माइनस आयोटा एल जेड, इसको खोलेंगे तो जेड ऑफ जेड है, इसकी वैल्यू आ गई c5 कोस एल जेड प्लस आयोटा साइन एल जेड प्लस c6 कोस एल जेड माइनस आयोटा साइन एल जेड, देन जेड ऑफ जेड इक्वल्स टू क्या आ जाएगा यहाँ ई एल कोस एल जेड प्लस एफ एल साइन एल जेड, where EL equals to C5 plus C6 and FL equals to C5 minus C6 iota। तो एरर टर्म में इसको लिखेंगे, देन तो यह आ जाएगा EL कोस एल जेड प्लस FL साइन एल जेड। ओके, देन ये इसका सॉल्यूशन निकल गया इक्वेशन नंबर 6। टी डेरिवेटिव निकालेंगे, फोर्थ में टी डेरिवेटिव, तो टी डैश अपॉन के टी इक्वल्स टू माइनस पी स्क्वायर था, तो हमने इसको टी डैश को एम माना, तो ये आ जाएगा माइनस के पी स्क्वायर, देन टी ऑफ टी इसकी वैल्यू क्या आ गई c7 e की पावर माइनस के पी स्क्वायर टी, देन अगर c7 को हमने जी पी मान लिया तो पी टर्म में तो टी पी ऑफ टी इक्वल्स टू क्या जाएगा जी पी ई की पावर माइनस के पी स्क्वायर टी, वेयर जो कांस्टेंट c7 था उसको हमने जी पी मान लिया क्योंकि यहाँ पर p पावर में था, तो ये इसका सॉल्यूशन निकल गया इक्वेशन नंबर 7। देन ये चारों वैल्यू को इक्वेशन 2 में रख देंगे बाय इक्वेशन 2, u ऑफ x बाय जेड t इक्वल्स टू x ऑफ x y ऑफ y z ऑफ z एंड t ऑफ t था, चारों की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, u ऑफ x y z t इक्वल्स टू हो जाएगा, अब x एन टाइम में x की वैल्यू हो जाएगी ए एन कोस एन एक्स प्लस बी एन साइन एन एक्स, y ऑफ y की वैल्यू है सी एम कोस एम वाई प्लस डी एम साइन एम वाई, जेड ऑफ जेड की वैल्यू है ई एल कोस एल जेड प्लस एफ एल साइन एल जेड, और टी ऑफ टी की वैल्यू है जी पी ई की पावर माइनस के पी स्क्वायर टी, देन ये एन एम एल तीनों के फॉर्म में, तो सिग्मा आएगा आगे, हम लिख सकते हैं यू ऑफ एक्स वाई जेड टी इक्वल्स टू सिग्मा एन इज टू 1 इंटू इन्फिनिटी सिग्मा एम इज टू 1 इंटू इन्फिनिटी सिग्मा एल इज टू 1 इंटू इन्फिनिटी, देन इसको क्या लिखेंगे यू ऑफ एक्स वाई जेड टी, और आगे यू की फॉर्म क्या है यू ऑफ एल एम एन है। ओके, ऐसे लिखेंगे, ये हो गया हमारा आंसर।
यदि आपको इस क्वेश्चन में कुछ भी डाउट है तो मुझे कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हो और वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।